सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब क्लासेज DST ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हारिस अग्रवाल एंड हमारे पास चैप्टर है रियल नंबर एंड उसमें हम कर रहे हैं एग्जाम्पल्स। सो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 6 तक कराया है। सो आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7। सो जैसा कि आप सबको पता है कि हम किसी भी चैप्टर को फॉलो करते, एक सीरीज़ को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम उस चैप्टर का करते हैं बेसिक, जिसमें हमारे पास आते हैं जैसे आप इंट्रो लेक्चर बोल सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं। देन करते हैं हम कुछ भी हमारे पास फॉर्मूला हो, अगर थ्योरम हो तो उनका प्रूफ भी देख लेते हैं एंड उन्हें याद भी कर लेते हैं। देन इसके बाद हम करते हैं जो हमारे पास एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हैं, देन हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो इसी सीरीज़ में हम अभी आए हैं एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में। सो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। सो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट कि आपको ऑन टाइम वीडियो लेक्चर्स मिल सके एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमसे कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो सबसे पहले हमारे पास है 0.6 रेकरिंग एंड बी में हमारे पास है 1.8 रेकरिंग एंड सी में हमारे पास है 0.16 रेकरिंग। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि रेकरिंग को कैसे सॉल्व करना है एंड इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इस रैशनल नंबर को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे चेंज करना है, कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लाना है। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सो हमारे पास है 0.6 का रेकरिंग, इसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। सो इसे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 रेकरिंग। देखो रेकरिंग का क्या मतलब होता है, अगर किसी नंबर के ऊपर ये बार ऐसा लग जाए, इसे हम रेकरिंग पढ़ते हैं एंड ये जो बार क्या करता है, ये बताता है कि ये आपका रिपीट हो रहा है बार बार, लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो 6 के ऊपर लगा हुआ है और उसके पहले 0 पॉइंट समथिंग है ये, ठीक है। तो देखो इसे हमें क्या करना है कि जो टर्म बार बार रिपीट हो, भाई आप उसको कैसे दिखाएंगे फ्रैक्शन में। अगर कोई ऐसा टर्म हो तो आप इसे दिखा सकते हैं कि हाँ ये तो ऐसा है, पर यही टर्म बार बार रिपीट हो रहा हो तो आप कैसे इसे दिखाओगे, क्या लिखोगे इसके बारे में कि कितने ज़ीरो आप नीचे डालोगे इसके डिनोमिनेटर में। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं एंड इसे हम कुछ लेट कर लेते हैं कि अब इसे हम कैसे दिखाएंगे। क्योंकि देखो सिंपली अगर आपके पास 0 पॉइंट समथिंग है, देखो जितने नंबर के ऐसे आगे आगे डेसिमल आ रहे हैं हम उसे उतनी बार क्या कर लेते हैं, नीचे जंप करा देते हैं, लाइक दिस। देखो आपने तो ये सारे के सारे पढ़ रखे हैं ना अपने बचपन में, ये ऐसा करा देते हैं, ये ऐसा करा देते थे। पर यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने इसे लेट कर लिया कि ये पूरा x है, राइट। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे। देन इसका मतलब ये हो गया भाई कि आपने 0.666 को आपने x से सपोज कर लिया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करा दो, ऐसे लिख लो ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, 10x बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, तो आपके पास जो ये पॉइंट है ये आगे एक बार जंप कर जाएगा क्योंकि पूरे को आपने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो क्या बन जाएगा, 6.666। ऐसे ही तो होता था ना। जैसे देखो आपके पास कोई नंबर है, आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये क्या होगा, ये क्या कर देगा, ये 6.9.8 बन जाएगा। ये यहाँ पे आके ऐसे जंप कर जाएगा, क्लियर। तो वही ये किया, ये आगे आके जंप कर गया, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.6 रेकरिंग था ना, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो और इसे भी रेकरिंग में लिख के दिखाइए। अगर तुम क्वेश्चन करोगे तो इसे देखो मैं ऐसे रेकरिंग में लिख के दिखाऊंगी कि ये 10x इक्वल टू हो जाएगा 6 पॉइंट, भाई कौन रिपीट कर रहा है, ये 6 पॉइंट के बाद वाला रिपीट कर रहा है। तो हम इसी में दिखाएंगे कि ये देखिए भाई ये रिपीट कर रहा है, सो इसी के ऊपर बार हो जाएगा एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब आपको करना है सब्ट्रैक्टिंग, क्लियर। फर्स्ट को हमने क्या किया, सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ध्यान से देखो कि अभी आगे करता क्या है कि जैसे हमने ऐसे किया, लेफ्ट वाले लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट, लेफ्ट साइड करके सब्ट्रैक्ट करा देंगे और राइट वाला राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो इतना ना लिख के हम अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, मैं आपको दोनों मेथड से बता देती हूँ, रेकरिंग में दिखा दूंगी, ऐसे भी दिखा दूंगी, ठीक है। ये देखो राइट वाला क्या हो गया, राइट में सब्ट्रैक्ट हो गया, ये बनेगा 9x इज इक्वल टू, देखो जिधर जितना पॉइंट के बाद का 6 था
सब 0 बन गया, 0 0 0 एंड यहाँ पे 6 माइनस 0 हुआ विच मीन्स कि 6 बनेगा, राइट। ये 6 बन गया विच मीन्स अगर हम इसे चाहे तो क्या लिख सकते हैं, पूरा 6 इसे लिख सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 6/9। ऐसे आपने बनाया, इसे आप सॉल्व करोगे 2/3 मिलेगा। x इक्वल टू आप दिखाओगे कि 2/3 आया। x किसका वैल्यू था, 0.6 का, सो इसका वैल्यू क्या आ गया लास्ट में, 2/3 आ गया। तो अब देखो मैंने आपको तो ये ओपन करके बताया, अब रेकरिंग के साथ बताती हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाले से अब मैं आपको सब्ट्रैक्ट करना सिखाती हूँ। सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 रेकरिंग माइनस 0.6 रेकरिंग। तो इसे भी आप ऐसे दिखा सकते हो 6.0। अब तो भाई 0 रिपीट हो रहा है तो इतना दिखाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 6 लिख देंगे। सो x इक्वल टू 6/9 एंड 2/3। तो भाई आपको जो भी अच्छा लगे आप उस मेथड से बनाओ, ठीक है। आप ऊपर रेकरिंग डाल के भी बना सकते हो, इतने टाइम से लिखने से बचोगे। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका बी पार्ट कराऊंगी।